ठीक है, देखो तो नंबर सिस्टम चल रहा था, सबका फोकस होना चाहिए बोर्ड पे, ध्यान देना, ठीक है ना। क्लास 9th है और चैप्टर चल रहा है आपका 1, ठीक है। इसमें तुम लोग को मैं क्या समझा दिया हूँ, नंबर लाइन समझा दिया, बहुत सारे नंबर्स के बारे में बता दिया, और रेशनल नंबर पहचानना समझा दिए, इरेशनल पहचानना समझा दिए, जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल इरेशनल, गुना क्या करेंगे, भाग करेंगे, सब समझा दिए। आपका समझाना हाँ। अब 2 नंबर बीच में रेशनल नंबर निकालना सिखाना, लेकिन तुम लोग कह रहे हो एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से बता दो रूट वाला की, एक बार वीडियो फिर से देख ही लोगे, बता ही दूं, चलो बताते जी। देखो नंबर लाइन पे पढ़े हो ना, रिप्रेजेंट करने वाला नंबर, जिससे कोई कहेगा कि +5 को रिप्रेजेंट करिए ऑन द नंबर लाइन, आप ऐसे बचपन में किए है ना, ऐसे करके मान लीजिए 0 हो गया, -1 हो गया, +1 +2 ऐसे करके मान यहाँ +5 आ गया, ऐसे करते 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 यहाँ पे तुम लिख दोगे +5 हो गया। ये तो साधारण सी बात है, ठीक है। चलो ऐसे ही करके तुमको 9th क्लास में क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि रूट में कुछ भी कहेगा ना, √2 कहेगा या √3 कहेगा, चाहे 4 कहेगा या फिर 5 कहेगा, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बिना समकोण त्रिभुज के ये पॉसिबल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के बिना ही नहीं बन पाएगा। अब कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। पहले आप ऐसे नंबर लाइन ले लीजिए, ले लिए, यहाँ कहीं लिख दीजिए 0 +1, आप यहाँ थोड़ा कर दो, +1 +2। हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है जी, कितना यहाँ से यहाँ तक 1 है, और ऊपर में कितना ले लूंगा, 1 ले लूंगा। मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लिया और 1 सेंटीमीटर इधर ले लिया, और यहाँ से मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री से कर दीजिए। अब बताइए कि एक का नाम लिख दो ए, मान लो आपका है बी, ये मान लिया आपका है सी, तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी का मान कितना आएगा, देखो बी सी का वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर है और ए बी का 1 सेंटीमीटर है, और ए सी का कितना आएगा, निकालते हैं कितना आएगा। निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसका नाम क्या है बोलो तो जी, पूछा था उनसे, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला इसे कहता है कि p² + b² बराबर h², है ना। देखो ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, समझ गया। तो पी के मान कितना है बोलो तो, फोटो में 1 का स्क्वायर, बी के मान कितना है 1, एच के मान कितना है नहीं पता है, पता है तुमको, नहीं पता है ना, ऐसे ही छोड़ दो, इसको छोड़ दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा, और 2 है ना, जब तुम इसको ऐसे दो करेगा तो एक ना आएगा, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा h², जोड़ दीजिए कितना रहेगा 2, इस जगह h², ये पावर 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे करके रूट। अब बताओ कि ये कितना लंबा है, ये एसी का लंबाई कितना है, √2 इसका लेंथ है। अब क्या करोगे तुम, परकाल निकालोगे, जिसमें पेंसिल कसते हैं, कंपास बोलते हैं, कंपास में पेंसिल कस के अच्छे से टाइट, उसको से फैलाओगे, ए से लेकर सी तक ऐसे फैलाओगे, इतना लंबा फैला दिए हम, तो वो कितना लंबा कहलाएगा, √2 कहलाएगा। क्योंकि भैया इलाइनर कितना लंबा था, √2 लंबा था। एक अपने कॉपी में क्या करेंगे, अच्छे से नाप के स्केल से यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप 1 सेंटीमीटर लिखोगे, और जब ये निकालोगे ना तो खुद ये √2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसे बिना निकाले भी आ जाएगा, हालांकि निकाल कर चेक कर लेंगे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपका ये √2 आ गया। अब वही लंबाई को, उतना ही लंबाई पकड़ के 0 पे से रख के कांटा को लोहा वाला ऐसे घुमाओगे लाइन पे, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, जब तुम मान चलो कि यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे ऐसे करते घुमाए थे, जब तुम ऐसे घुमाए थे, सपोज ऐसे घुमाए थे, करते 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 यहाँ पे आके कट हो गया, तो आप यहाँ पे ऐसे गोला लगा के ऐसे नीचे आएगा, तीर का निशान लगा के और लिख दोगे √2 हो गया, ये आपका आंसर कि √2 यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा √2 हो जाएगा, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर √3 करना होगा तो √2 का था ना, और √3 करना होगा तो कैसे करेंगे, उसका देखिए ध्यान से, √3 करना होगा तो √3 करना, इसमें 2 लाइट जल रहा है, लाइट अंदर हो गया, देखो ध्यान से,
तो रूट थ्री कैसे मिलेगा ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। उसमें तो हम पता लगा लिए थे कि एक एक लेने पे यहाँ पे कहा गया था रूट टू आ गया था। अब हमें सोचना पड़ेगा हम कितना कितना लेंगे, समझ गया। तो आपको लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, मतलब ए को लेना पड़ेगा रूट टू, ए को लेना पड़ेगा एक, तब बन जाएगा ये रूट तीन। ठीक है, चलो मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे कर दीजिए जीरो, यहाँ पे -1 प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, तो यहाँ से आप एक हो गया ना। अब मैं जो ऐसे ले रहा हूँ ये भी कितना ले रहा हूँ एक, ये भी कितना ले रहा हूँ एक, तो ये कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा जी, अभी नहीं निकाला है। अगर ये एक तो ये क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। अब तुम क्या काम करो कि यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बना दो, बना दिया, और फिर इसको ऐसे मिला दो। अब बताओ, नंबर नाम लिखता हूँ ए बी सी डी। अब बताइए आप लोग कि ए सी का मान कितना है, दिख रहा है ना रूट टू है। और बताओ तो ए डी का मान कितना है, नहीं पता। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ये खींचेंगे ना ए डी तो 1 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे, बोलो कितना। अब तुम लोग सोच रहा होगा क्यों, थोड़ा सा हट जाओ, उठा के ले जाएंगे, भारी है बहुत, कपड़िया गिरेगा ना, कुर्सी हटा दो। मस्ती ना काटो, क्या हो जाएगा, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ ध्यान से। अब तुम लोग सोच रहा है कि कहाँ हम वन लेंगे, अभी हम चेक किया जी कि रूट दो एक लेंगे तभी रूट तीन बनेगा, तो मन में नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। तो ये तो रूट दो ले लिया हूँ ए सी, इसको मैं क्या ले लूंगा एक, ले लिया एक, तो ये एक आई रूट दो ये निकाल जो सॉल्व करेंगे तो डी और सी का चाहे सी डी को लीजिए, जानते हो कितना निकल जाएगा, रूट तीन आएगा। करके दिखा दे, थोड़ा चेक कर लेते कि तुम्हारा ऐसे है ना जी, ऐसे है ना तुम्हारा त्रिभुजवा, ये क्या है एक है, ये क्या है रूट दो, हमको हाई वाला निकालना है। तो निकालेंगे और सन की एक और चीज समझ लो कि मान लो ये होगा ए बी सी हो गया, तो हाई वाला जो होता है ना बी कहलाता है, हाई वाला तुम्हारा पी कहलाता है, और तिरछा वाला तुम्हारा एच कहलाता है। और नहीं तो एक और तरीका है पकड़ने का, तुम सब कंफ्यूज हो रहे हैं ना इसमें, एक तरीका सिखाता हूँ, ध्यान देखो कैसे पकड़ेंगे। इसको बोलते हैं 90 डिग्री, क्या बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होगा ना वो एच कहलाता है, क्या कहलाता है एच। आप बाकी एक लाइन यहाँ से ये गया और एक लाइन ये आया, इन दोनों में से आपका मान किसी को पी बोलो और किसी को बी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा हम इसको पी कहेंगे, इसको बी कहेंगे, कोई लीजिए, कोई दिक्कत ना है, पर हाई गड़बड़ा नहीं चाहिए, गड़बड़ा तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसको कैसे पकड़ेंगे, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है एच, हाई 90 दिख रहा है ना आपको, इसके सामने ये आया ना, इसलिए मैंने इसको एच लिख दिया। आप समझ आ गया, चलो जब उसको निकाल के क्या करते हैं चेक करते हैं। बबुआ आप क्या करोगे, लिखोगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, पी का मान, अब तुम इसको पी मानो चाहे इसको पी मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं इसी को मान ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो रूट टू का स्क्वायर, अब बी मतलब वन है ना हो, तो वन का स्क्वायर, एच नहीं पता है ऐसा के छोड़ दो, इसको दो वाले गुना करेंगे ना, इसे ऐसे करेंगे ना, पावर टू है तो दो वाले गुना करते हैं, तीन रहेगा तो तीन वाले गुना करते हैं, आप प्लस इसको दो वाले करेंगे ना, यह होगा एच स्क्वायर, इसको तुम करोगे तो कहा जाएगा चार, कहा जाएगा एक, ये हो जाएगा स्क्वायर, चार के बदले में दो भर जाएगा, प्लस में एक हुआ इक्वल टू का हो गया पावर टू, क्या हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा पावर टू आएगा तो रूट बनेगा इसे, कोई दिक्कत है ना। तो अब बताइए कि सी से लेकर डी तक कितना लंबा है, रूट तीन, तो यहाँ इसे फैलाएंगे कंपास को, और जीरो पे इसे रख के, जीरो से ही चालू होता है ना डिस्टेंस, और यहाँ से इसे घुमाएंगे, तो मान लीजिए घुमाएंगे कुछ ऐसे घूमते 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 ऐसे कटेगा, जहां भी कटे उसको ऐसे कह के लिख दीजिएगा इसे रूट थ्री। उम्मीद है आप समझ आ गया होगा, आया ना हो। तो अभी तो वीडियो के बाद आप लोग क्वेश्चन बनवाऊंगा, नीचे से ज्योमेट्री बॉक्स लाऊंगा सामान सामान के, कोई लाएगा वैसे तुम लाओ, बैग में रख लो, रोज लेकर आओ ताकि बनवाए ना हम। चलो आगे बढ़ते होंगे। अब क्या समझना है तू लोग को, अब ये समझना है कि दो गो नंबर रहेगा और उसके बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल वन देखते हैं, बहुत आसान है, कह रहा है वन पे क्या लिखा है, वन पे जाकर देखते हैं।
आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये पकड़ो सब, वो दूसरा किताब है, दूसरा किताब है, इसलिए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है, लेकिन चैप्टर सेम है। क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, इतना समझना, मैच करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये पढ़ने पे ज्यादा फायदा करेगा। वो थोड़ा सा हार्ड एग्जाम होता है, क्वेश्चन भी हार्ड होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो जवाब देना। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हिंदी में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, सही है। चलो चेक कर लेते हैं, ये कह रहा है ना एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, एन वो तो नंबर हो गया, इज के बाद ए नेचुरल नंबर, हिंदी में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। कह रहा है कि जितना होता है प्रत्येक पूर्ण संख्या, एवरी होल नंबर, जितना होल नंबर होता है, जीरो से चालू होता है, जीरो से लेकर चल जाए लास्ट तक, वो सब के सब होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कह रहे हैं। ई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आपको बताना कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। पूछो कैसे भैया, 0 1 2 3 4 ये क्या है, होल नंबर चाहे पूर्ण संख्या। अपन अगर बात करूं नेचुरल नंबर चाहे प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर सिर्फ यही से होता है, हाई वाला नेचुरल नंबर ना है। ये कह रहा है कि ना सब के सब नेचुरल नंबर है, जबकि हम चेक किए थे तो ना है। ये स्टेटमेंट का हो गया गलत, ये फॉल्स कह रहा है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे एफ, एफ लिख देंगे, हिंदी में कहेंगे असत्य, असत्य लिख देंगे, हिंदी में असत्य लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। चलो चेक करते हैं, है ना बबुआ, क्वेश्चन बोलना तो ओम। एवरी इंटीजर ए इज ए रेशनल नंबर। ये कह रहा है ना कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कौन कॉलम बजा रहा है जी, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कह रहा है एवरी इंटीजर, बांसी कर रखा जी, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। कह रहा है कि जितना पूर्णांक है ना, तीन टाइप का था ना, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, वो सब के सब कह रहा है कि रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। चलो चेक करते हैं, ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। तीन टाइप का होता है ना इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब हो गया +1 +2 +3, ऐसे करके चलते जाएंगे। तो क्या ये सब के सब तुम्हारा ये कहलाएगा, ओम रहने दो, यहाँ कुछ मत करो, बाद में देखेंगे। ये सब रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, कहलाएगा। पूछो कैसे, सबके नीचे कुछ है तो वन तो लगा ही सकते हैं, छिपा है ना वन, तो पी बटा के रूप में है, ये भी है पी बटा के रूप में, ये भी है पी बटा के रूप में। अब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, कहा है जीरो नहीं ना है, मतलब ये सही बात है। इसका चेक करते हैं, जीरो होता है ना, इसके नीचे वन तो लगा ही सकते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगा, कहलाएगा। निगेटिव की बात करते हैं, -1 -2 -3, एक तो लगा ही सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है, ये ट्रू कहलाएगा, फॉल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोलना था जी। हाँ, ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए एन इंटीजर। चलो, इन्हीं कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ये चेक करना है,
तो चलो चेक करते हैं क्या कह रहा है। एवरी रेशनल नंबर, जितना रेशनल नंबर है ना कोई भी हो, वो क्या होता है आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है। जैसे मान चलो अंदाजे मैं लिख देता हूँ, सपोज 2/5, ये परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा जी रेशनल नंबर। इतना ठीक है, लेकिन ये कह रहा ना कि रेशनल नंबर है और ये भी क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है जी, पूर्णांक। ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। बताओ कि ये इंटीजर भी है और रेशनल भी है, दोनों है, इसमें दोनों क्वालिटी है, यानी कि ये परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। तो परिमेय है तो एकदम क्लियर 100%, पी बटा क्यू के रूप में है तो रेशनल है, परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो पूर्णांक नंबर कैसे होता है बताए थे ना आप लोग को, 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य। उसमें मैंने कैसे लिखा था, ये ऐसे लिखा था ना, -1 2 3, -1 -2 -3, चाहे +1 +2 +3, कैसे बताया था का कि -2.1 चाहे +3.4 ना। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 का आएगा। मतलब 2/5 बोलो और चाहे 0.4 बोलो, बात एक ही है। तो ये वाला जो बतिया है 0.4, क्या आपका पूर्णांक है, नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बताइए तो कि हाँ 10/5 क्या ये रेशनल नंबर है, चाहे परिमेय संख्या है तो है, परिमेय है ना जी आलिया, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, इस बात ठीक है। क्या ये पूर्णांक पूर्णांक संख्या भी है, चेक करते हैं। तो इसको जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2। तो 2 बोलो चाहे 10/5 बोले, बात एक ही है। तो बताइए कि 2 पूर्णांक संख्या है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे नहीं था। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, एक बार मिस नहीं करेगा, हर बार कह रहा है कि हर बार प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा है, गलत बोल रहा है ना जी। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या था 2/5 और पूर्णांक संख्या नहीं था, ये परिमेय संख्या था पूर्णांक था, तो यहाँ पे नियम काम कर रहा है, इसका बात बोला हुआ, यहाँ नहीं काम कर रहा है तो गलत बोल रहा है, सही बोलता तो हर जगह काम करता। सुनो, एवरी रेशनल नंबर, करेक्ट, एवरी रेशनल नंबर होना चाहिए इंटीजर, ये रेशनल इंटीजर नहीं है और ये रेशनल इंटीजर है, इससे बात ये इसका हो गया गलत। हाँ बोलो। हाँ तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर एवरी हटा दे तो मुश्किल हो जाएगा बताना। आगे चले, आलिए कुछ पूछना है पूछो। ना ना हम लोग चेक किए तो पता चला कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि ना होगा ही होगा। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, अगर मैं बोल दूं प्रत्येक लड़की माँ बनेगी तो सच बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। भैया हो सकता है कोई लड़की का शादी ना हो, कोई लड़की का उसका अंदर का सिस्टम खराब हो, उसका पढ़ना बायोलॉजी में, उसको बोलते हैं बांझ है, उसका बच्चा पैदा नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ऐसा करके हो सकता है वो 100% लड़की ही ना हो का जी। तो उसी को कह रहा है ना कि सारे के सारे परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो ही नहीं रहा, इसलिए कहा गया गलत। प्रत्येक में तो होता है सारा, प्रत्येक में तो क्या होता है सारा। आगे चलते हैं, एवरी हटा देगा तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग हर नाम जवाब देने पड़ेंगे, यस नो नहीं दे पाएंगे, दोनों बात बोलना पड़ जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देख रहे हो ना। चलो ऐसे पागल जैसा ना पूछेगा, 3 ही क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 का कह रहा है, एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि फाइंड, है ना, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यही मुझे आज बताना तो बताना चालू करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल बोलना तो दू का क्या लिखा है, ओम ओम एग्जाम्पल दू का बताना तो क्या लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो जी हिंदी में कह रहा है ना, हिंदी बोल दूं कि लिखना पड़ेगा, बोल देता हूँ। कह रहा है ना कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाली, एक और ऐसा 5 को परिमेय संख्या निकालो, मतलब सिंपल बात ये करो ना कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में 5 को नंबर निकालो, और वो ऐसा वैसा नंबर नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए ना कि हेल के चल जाए, 2 हेल के आगे चल जाए और एक एक हेल के पीछे आ जाए ना, इनके बीच में ही होना चाहिए, इनके
बीच में होना चाहिए और परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी कि रेशनल होना चाहिए। तो अब ये एक बात कहोगे तुम लोग कि एक और दो, एक और दो के बीच में हमको चेक करना है, तो एक और दो के बीच में तो एक भी नहीं दिख रहा, किसको दिख रहा है? क्या दिख रहा हो? कहाँ दिख रहा है? अगर ऐसे होता एक तीन होता, मान लो एक दो दिख रहा है ना हो, हाँ। तो एक बार बता दे तुम लोग को जानकारी के लिए, एक चीज सुन लो पहले, फिर आगे बताएंगे कि दो नंबर के बीच में, जैसे एक और दो ये हो गया, वो नंबर लगातार हो चाहे उसके बीच में गैप हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे ये लगातार एक और दो लगातार, तो इसके बीच में कोई पूछेगा कि कितने नंबर छुपे हैं, हालांकि एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप बोलिएगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं मौजूद होती है, इंग्लिश में कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स लाई इनफाइनाइट नंबर्स। लाई मतलब वहां पे मौजूद होना। देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में ढेर सारे अनंत नंबर होते हैं। हमको अनंत से मतलब नहीं, हमको बस को निकालना है, पांच को ढूंढना है, इस बीच में को ढूंढना है, पांच को। अब कैसे ढूंढेंगे? देख एक तो दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में जब ना दिखे तो क्या करेंगे? जबरदस्ती दिखाएंगे उसको। क्या करेंगे? देखो, एक हो गया, ये दो हो गया। इसका दो को नियम है, मैं फल का नियम बता रहा हूँ, रूल नंबर वन बता रहा हूँ, ठीक है? और जो आपको अच्छा लगे आप बनाइएगा एग्जाम में। देखो, रूल नंबर एक ये कहता है कि इन दो नंबर को आप गुना करके बड़ा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बड़ा कर दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि सेम सेम नंबर से गुना करेंगे, और अलग अलग नंबर से गुना करोगे तो हिसाब बिगड़ जाएगा ना। अगर यहाँ भी पांच से गुना करेंगे, यहाँ भी पांच से करेंगे, तो इसको मैंने पांच बढ़ा दिया, पांच गुना, इसको भी पांच गुना बढ़ा दिया, तो अभी वही बात है जो पहले था। ऐसे सोचो कि दो लड़का है, एक का नाम है ए, इसका नाम है बी। मुझे नहीं पता इसके पास कितना पैसा है और इसके पास कितना पैसा है, ठीक है? हम ये बात हम ये चाहते हैं कि जितना जितना भी है आगे चलकर उतने रहे, कम बेसी ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? जितना पैसा इसको दूंगा उतना पैसा इसको दूंगा। सपोज इसको 2 रुपया दिया, इसको भी 2 रुपये दे दिया, अभी भी बराबर कहा, मतलब जितना बराबर कहा लेगा। मान लो ना कि बराबर था, दोनों के पास पैसा बराबर था, 2 रुपये दिया इसको, 2 रुपये इसको भी दे दिया, हिसाब बराबर। 2 रुपये छीन लिया इससे भी छीन लिया, फिर बराबर रहेगा। इसको दोगुना कर दिया, इसको भी दोगुना कर दिया, अभी हिसाब बराबर है। लेकिन इसको दे के इसको ना देंगे तो हिसाब बिगड़ जाएगा, कम बेसी हो जाएगा, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में इस एक दो को बिगाड़ नहीं सकते, हम बिगाड़ देंगे तो क्वेश्चन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें गुना क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर से। आप क्या करेंगे? इसमें गुना कर दो 5 से, इसमें गुना कर दो 5 से, चाहे मन करे तो 10 से, किसी किसी से कर सकते हो, पर ध्यान देना सेम नंबर से करना है। ये क्या हो जाएगा? 10, ये क्या हो जाएगा? 20। अब इसके बीच में नंबर दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? 11, 12, 13, 14, और भी दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया आपका, इन दोनों के बीच में क्या निकल गया है? 5 को रेशनल नंबर निकल के आ गया, परिमेय संख्या निकल के आ गया। एक ये तरीका है निकालने का। नंबर को गुना करके बड़ा कर दो, फिर उसके बीच में से ढूंढ लो इसे, ठीक है? ये रूल नंबर एक था। रूल नंबर 2 चलते हैं, ठीक है? चलो, समझ में आया? बाटा में करके आता है, अभी तो ऐसी था, बिना बाटा वाला था ना। बाटा वाला भी आएगा तो ऑप्शन क्यों बनाएंगे, उस पर आएंगे बाद में, थोड़ा ध्यान समझो, है ना? अच्छा, आ ही जाते हैं, क्या दिक्कत? एक वही 3/5, एक कितना है? 4/5 को निकलना जी, 5 को निकलना है, 4/5। देखो बाबू ध्यान से, इन दोनों नंबर के बीच में 5 को निकालना हमको, रेशनल नंबर। आप दिख तो एक भी नहीं रहा, 3 के बाद 4 आ जा रहा है, एक के बाद बीच में एक भी नहीं दिख रहा, इसको भी गुना करके बड़ा कर देंगे। ध्यान देंगे कि सेम सेम नंबर से गुना करेंगे, ऊपर नीचे भी और अगल बगल भी, यानी कि ऐसे गुना करेंगे। 10 से यहाँ भी गुना कर दो, और 10 से यहाँ भी, ये क्या हो जाएगा? बटा में ये क्या हो जाएगा? अब आगे बढ़ जाओ, 30 के बाद लिखो 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे करके 5 को लिख दीजिए, ठीक है? ये आपका 5 को इन दोनों बीच की क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। यहाँ तो भी छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं, इसको काटना है तो काट भी सकते हैं। हाँ, जैसे 31/5 है, जैसे आप लिखेंगे ना कि हिंदी में लिखेंगे कि क्वेश्चन तो इतना ही था ना आपका, क्वेश्चन तो इतना ही ना था, अब ऐसे लिखेंगे कि 3/5, हिंदी में ऐसे लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर का चिन्ह देकर लिखेंगे 31/50, कोमा लिखेंगे 32/50,
50 नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे लेकर साइड में, तब लिखेंगे। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, काट देते हैं जी, 16/25 आएगा ना, अब ना कटेगा। यहाँ आप क्या कर दो, 16/25, भाई कटेगा नहीं कटेगा, इसको लिख दो 33/50। इंग्लिश में लिखोगे कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू, ऐसे करके लिख देंगे। समझ पा रहे हो? चलो, अब दूसरा का नियम सिखाया नहीं, तो पहले का नियम था। सेकेंड मेथड पे आते हैं ना, दुइयो है, 3 बना है, बस दुइयो का नियम है। सेकेंड नियम ये बोलता है ना कि जैसे एक था और क्या था, शुरू में 2 था, इनके बीच में हमको 5 को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 2 जोड़ दिए और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा जी, 3/2। ये आपका इन दोनों के बीच में निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तो एक ही निकल का है, अभी और निकालना है। अगली बार क्या करेंगे कि इसको इसको जोड़ देंगे, इसको इसको फिर 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ते हैं, 3/2 और प्लस 2/1, इसको 1 लगा दिए नीचे और जोड़ दिए। अभी जोड़ रहा हूँ, 2 से भाग करना अलग बात है। जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 2, 3 + 4, 4 3 कितना आ गया, 7/2। अभी जोड़ा हूँ ना, 2 से गुण भाग करना बाकी है, तो भाग करने तो 2 नीचे लगाएंगे ना, हो सच बात। ऐसे करूँ क्या, ऐसे करूँ, ऐसे, ये तो सिर्फ अभी जोड़े हैं हम, 2 से करना भाग करना था, तो मैं 2 भागा लगा दिया, और इसको सॉल्व करने के लिए 7/2 भाग करेंगे गुना, 1 चलेगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 7 बटा कितना आ गया जी, 4। यहाँ पर तो 7/4। अगली बार क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, फिर 2 से क्या करोगे, भाग करोगे। समझ पा रहे हो? तो ऐसा करके वो निकल जाएगा, उस तक कुछ नहीं करना है। शुरू में क्या करिएगा, भाई कहाँ उठा ले रहा है बार बार जी, सब आ जाएंगे हम इसके चक्कर में। 1 था 2 था, इसके बीच में नंबर निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, अब वो यहाँ भर देंगे, वही आपका निकल के आ जाएगा। जैसे 1 + 2, 2 से जोड़ दिए और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/2, यहाँ भर दो 3/2। आना ही, एक काम करो, इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आएगा, तो खाली लिख दो यहाँ पे 1.5, ये चलेगा। पॉइंट लिख सकते हैं, बाटा भी लिख सकते हैं, आपका मन की मर्जी। अगली बार क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, फिर 2 से भाग करोगे, अब तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ भर दोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग करके यहाँ भर दोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो भाग करके, ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, निकलते रहेगा निकलते रहेगा। जो आएगा यहाँ भर दो, यहाँ भर देंगे 5। इधर नहीं भागना है, इधर भागना है, इधर को नहीं जोड़ना, उधर वाले को जोड़ना है। मतलब ये वाला जो है बार बार उसमें जुड़ते जाएगा, इस बगल वाले के साथ, ठीक है। सेम नियम कहाँ काम करेगा, बाटा वाला में भी यही नियम काम करेगा, फ्रैक्शन वाला में भी सेम नियम काम करेगा। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन ढूंढता हूँ, देखो यहाँ पे वो नियम दिया है, देखो R + S, अपने मन से RS नंबर लिया है, जोड़ के 2 भाग कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके बनाते रहना है, ठीक है। चलो क्या हुआ, ये 0 2 हो गया एग्जाम्पल, 3 में क्या कर रहा है, द अदर ऑप्शन इज द फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर्स इन 1 स्टेप सिंस वी, हाँ सही है, कोई बात नहीं। भैया लोग, तुम लोग ने 2 नियम सिखा दिया, एक शॉर्ट वाला एक लॉन्ग वाला भी, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, दोनों इसमें नियम दिया है। अब ऐसे एक्सरसाइज 1.1, अब देखो बउआ, एक्सरसाइज 1.1, 1.1 आ गया एक्सरसाइज, इसमें क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 1, नहीं तू जाओ घर जाओ, एकदम मस्त। पाइपो कहाँ है जी, एकदम शांति रहो। देखो देखो ध्यान से, लिखा है कि इज जीरो, ये जीरो ए रेशनल नंबर, ध्यान सुनो, कह रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, हिंदी में कह रहा है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आगे और पूछ रहा है कैन यू राइट इट
इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और क्या पूछ रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। चलो कोई बात नहीं, दो बात पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, दोनों बात ठीक है, दोनों हम काम कर सकते हैं। मतलब जीरो है, इसके नीचे वन तो लगा ही सकते हैं, वन छिपा है, तो इसके चलते ये आपका रैशनल नंबर हो गया, हिंदी में परिमेय संख्या हो ही गया। कहो अच्छा, आई पी बटा क्यू के रूप में है, ये आपका क्या हो गया, पी है, क्या हो गया आपका क्यू, तो दोनों बात ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को आ रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 गो रेशनल नंबर निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको गुना करके बड़ा कर देना, फिर निकाल लेना। होमवर्क रहेगा, कर लेंगे ना आप लोग, कल होमवर्क बना के लाना, मुझे दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो बोर्ड पे बता रहा हूँ, मतलब सब सुनो। 1.1 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की किताब है, तुम्हें नहीं मिलेगा वो, तो लिख देता हूँ ना, तुम्हारे उसका बनाना है। हाँ ठीक है, देखो जी, एनसीईआरटी का एक 1.1 में कह रहा है कि 3 एंड 4 के बीच में को निकालना है, 6 गो 6 रेशनल नंबर, इतना पकड़ लोगे, इतना पकड़ लोगे ना कि इसके बीच में क्या निकाले, 6 ऊपर में संख्या निकालना है, तो बस किताब भैया है, तो मत लिखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको को निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, को 5 गो। अरे यार क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 3 है, हाई 2 है, हाई 3 है। अब 4 में आते हैं, 4 में स्टेटमेंट है, लिख लो पहले फिर पूछता हूँ। तुम लोग फेयर पे अच्छे से सब कुछ क्या करना, 1.1 डाल करके सारे क्वेश्चन को उतार के फिर सॉल्यूशन भी लिख के लाना, मतलब फेयर बनाना है, ठीक है ना। नहीं बस सब कुछ क्या, हाँ तो ठीक मत बना, कहा हाँ बहुत लोग से मुंह से सुने हम, मैथ का फेयर कौन बनाता है जी, मैथ का फेयर होता है, तो बढ़िया है ना, ठीक है, एकदम बिंदास चकाचक ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैथ फेयर मत बनाना, ठीक है। हाँ जब एग्जाम नजदीक आएगा, जब थोड़ा सा रिविजन करना होगा, नाचियार देना, क्वेश्चन फंसेगा, क्वेश्चन फंसेगा ना। हाँ तो पूछना, अरे भाई तुम नहीं रही कहाँ बात दिखाओ, मिलत लिखे होमवर्क उतर गया। तो ये स्टेटमेंट सुनो तुम, ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इंग्लिश में कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, सही है। कैसे कैसे गलत है, ठीक है, हाँ, और नेचुरल नंबर में खाली एक आता है, जीरो गायब रहता है, इसलिए क्या हो गया गलत। और क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जितना इंटीजर है सब होल नंबर, सही है, हाँ सही बात है, एक माइनस में चाहे प्लस में और जीरो सब गोटे गोटे रहते ना होल नंबर। चलो जी, एवरी रेशनल नंबर का जी, हाँ हिंदी लिख रहा है, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ बहुत सारा क्वेश्चन में, पर इंग्लिश जरूर लिख रहा हूँ। ये बोलो हिंदी वाला कंप्लेन करेगा तो भाई चलता, कि सबका हिंदी ना लिख रहे हैं, ज्यादा इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं, का जी। हम नहीं रहते तब नहीं, रुको इसको, रुको रुको तुमसे बात करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा चल गया है, उसको इलाज करना पड़ेगा। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये सही है, सब रेशनल नंबर कह रहा है कि होल नंबर होगा, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगा ना महाराज। जैसे ये आपका मान लीजिए कि 10/5 है, एगो एगो है 2 बटा सब चाहे, चलो ना का दिक्कत, 5/2 है, ये दोनों परिमेय संख्या है ना, लेकिन इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है 2, इसको करने में कितना आ जाएगा 0.9 2.5, ये तुम्हारा होल नंबर है। अच्छा परिमेय संख्या है, दोनों है। आइए
होल नंबर ना है, खाली का है परमेय संख्या। तो कह रहा है ना कि सब परमेय संख्या सब होल नंबर होता है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया है ना, ये हो गया फॉल्स। अब 1.1 खत्म, एक्सरसाइज 1.1 कहा गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं 2 पे। 2 में क्या है, 2 में आ गए तो 2 का कह रहा है एग्जाम्पल 3 कि √2 को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ बना है एग्जाम्पल में, जो मैं बता रहा था यहाँ बना दिया है, तो आप लोग अगर समझा दिया है ना तो आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल 3 बना लेना, वही कहानी है, लिख लो होमवर्क लिख लो कि √2, हिंदी इंग्लिश और रुको अभी, लिखो √2 कोमा √3 √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। इससे क्या होता है, संख्या रेखा पर दर्शाएं। इसमें लिखो जी, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तुम तो किताब से बना लोगे, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल नहीं होगा, 3 अच्छा बनाना है। √2 एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √2 एंड √3 टाइम ओम कितना हो रहा है, हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज 1.2 कल पढ़ेंगे, का घर चलेंगे और कहीं। तुम साइंस वाला धीरे धीरे कंप्लीट करो, ठीक है। मैथड तो देखना ही है, साथ साथ चलना है, जो पिछवा गए उसको, हाँ 9th में उसको क्लियर करो। कोशिश करते हैं जी, तुम लोग ओरल टेस्ट नहीं ले सकता, हाँ हाँ, हाँ इसको रोक दो।